हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड, अभी ये सुबह के 6 बजे हुए हैं और क्योंकि आज मैं 5:30 बजे, 5:45 से ही उठी थी, क्योंकि आज थोड़ा नींद ही नहीं खुली थी सुबह। पता नहीं क्यों आज ज़्यादा ही नींद आ गई मुझे। जब बच्चों की छुट्टी है थोड़ी टेंशन ख़त्म हो जाती है। जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो थोड़ी सी यूँ रहता है, टिफ़िन नहीं बनाना, लंच बॉक्स नहीं बना रेडी नहीं करना, तो थोड़ा सा सोचते हैं थोड़ा सा और सो लेते हैं। तो ऐसे में आज इस तरह से 5:45 5:30 बजे तक उठी थी। नहीं तो डेली मैं फ़िक्स 5 बजे उठ जाती हूँ। लेकिन आज मैं तो फिर मैं पानी वानी पिया और ब्रश व्रश करके, और आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी, सीधे मैं काम करने लग गई थी मेरे। तो बच्चे सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे, सोचा क्यों नहीं इनके उठने से पहले मैं सारे काम निपटा देती हूँ। तो ये सारे काम में फिर मैं लग गई थी कि सीधे मैं इसी रूम से शुरू करती हूँ हमेशा। जो भी नहीं, मैं झाड़ू पोंछे का जो काम करती हूँ, क्लीनिंग का, ज़्यादातर मैं इसी रूम से शुरू करती हूँ, क्योंकि ये रूम मेरा खाली रहता ना, तो इसी से मैं शुरू करती हूँ। तो मैं यहाँ पे लग गई थी झाड़ू निकालने के लिए। सोफ़ा सब मैंने ठीक कर दिया, अच्छे से झाड़ दिया था उनको। और उसके बाद में फिर मैं इसको झाड़ू निकालने लग गई थी। तो ये नहीं उठेंगे, उनसे पहले मैं ना सारा जितना होएगा ना उतना मैं कर दूँगी। वैसे तो उठने वाले हैं, अब हस्बैंड जी को मुझे चाय देनी है, क्योंकि 6:30 7 बजे उनको चाय चाहिए। तो मैं जितना होगा उतना कर लूँगी। अभी झाड़ू भी निकल जाएगा ना पूरा, तो कोई बात नहीं, मैं उनको चाय पीने के बाद और फिर मैं पोछा देने का काम कर लूँगी। तो अभी मैं पहले पूरा झाड़ू निकाल दूँगी उनके उठने से पहले। तो कोई बच्चे तो उठेंगे नहीं, थोड़ा लेट ही उठेंगे। हस्बैंड जी उठेंगे क्योंकि उनको तो ऑफिस जाना होता है, उनकी छुट्टी नहीं है आज। तो मैं उनके लिए चाय बना लूँगी, बस एक बार पूरा झाड़ू निकल जाए मेरा। तो इस क्योंकि थोड़ा सा मैं झाड़ू भी निकालती हूँ तो जहाँ जहाँ मेरा हाथ जाता है ना झाड़ दीवारों पे, मैं वहाँ तक झाड़ती रहती हूँ, चलती रहती हूँ। इस तरह मेरा थोड़ा धीरे धीरे होता है झाड़ू का काम भी। तो क्योंकि पोछा हो जाता है थोड़ा जल्दी, जब यदि मैं डस्टिंग नहीं करती ना तो पोछा मैं जल्दी दे लेती हूँ। लेकिन जैसे भी डस्टिंग साथ में करती हूँ ना, तो फिर मुझे टाइम लग जाता है। पर कभी सोचती हूँ पहले पोछा जल्दी से दे लेते हैं और फिर डस्टिंग का काम घूमते फिरते मैं कर लेती हूँ। तो आज मैं अभी जल्दी से झाड़ू निकाल के और फिर बाद में चाय बनाऊँगी। वैसे तो जैसे जितना झाड़ू निकलेगा उसके बाद में चाय ना साथ में चढ़ा दूँगी। जब मैं पीछे किचन का इधर पीछे, जब मैं यहाँ से आगे से निकालते निकालते पीछे जाऊँगी ना झाड़ू निकालते निकालते, तो जब मैं उधर का झाड़ू निकालूँगी उसी टाइम में चाय भी चढ़ा दूँगी। तो साथ में मेरी चाय भी बनती रहेगी और जो बाकी का झाड़ू है वो भी मेरा हो जाएगा। तो पहले मैं इधर से ले जाती हूँ सारा झाड़ू निकाल के, और उसके बाद में फिर मैं इधर का कर लूँगी। तो यहाँ का मेरा मंदिर वाला जो ये रूम है, इसका भी मेरा झाड़ू निकल गया। और अब बस इधर का पूरा हो गया था, हॉल का, इसका लिविंग रूम का सारा उधर का पूरा कंप्लीट हो गया था मेरा झाड़ू। अब बस उधर ही मैं जा रही हूँ अभी किचन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा के रख दी थी, और अब मैं यहाँ पे जो कंप्लीट झाड़ू है पूरा वो कचरा पूरा यही इकट्ठा करके और मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। तो मेरा अभी झाड़ू तो पूरा हो गया था चाय बनते बनते, और फिर उसके बाद में चाय पी के आराम से और फिर मैं पोछा देने का काम कर लूँगी। क्योंकि वैसे दिन भर होता है तो अपने पास तो हम कर लेते हैं। जैसे मेरा आज कोशिश ये है कि मैं जल्दी काम निपटा के, और मुझे आज किचन भी क्लीनिंग करनी है, किचन की भी उसकी ड्रॉ वगैरह जो है थोड़ा सा मुझे क्या थोड़े दिन हो जाते हैं ना, तो मुझे थोड़ा भी गंदा लगता है ना, तो फिर मैं लग जाती हूँ करने के लिए। और आज बच्चों की छुट्टी है तो सोचा क्यों नहीं मैं ये काम कर लेती हूँ। तो झाड़ू तो मेरा कंप्लीट हो गया, चलती हूँ मैं चाय संभालती हूँ मेरी। तो मेरी चाय भी यहाँ पे अच्छे से पक के रेडी हो गई। मैंने पहले चढ़ा दी थी ना, तो अच्छे से हो गई थी। हम जितनी देर चाय को पकाते ना उतनी अच्छी बनती है हमारी चाय। तो मेरी चाय यहाँ पे बन के रेडी हो गई थी, और मैं अभी उठा देती हूँ हस्बैंड जी को। आज नव्या का दूध मैंने अभी नहीं बनाया, जब वो उठ जाएंगे ना तब मैं बना दूँगी। क्योंकि अभी 6:30 या 6:30 ही बजे होंगे। वैसे मैंने टाइम नहीं देखा, पर यही टाइम हुआ होगा, क्योंकि 5:45 बजे से मैं लग गई थी झाड़ू निकालने के लिए। तो वैसे आध घंटा नहीं लगता, तो 6:30 बजे हुए होंगे। तो मैं हस्बैंड जी को मैंने उठा दिया था चाय वाय पी के हम, और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे झाड़ू वो पोछा देने के लिए। तो क्योंकि आज मैंने जैसे मैं थोड़ी सी देर 15 मिनट 20 मिनट बैठ जाती हूँ, आज मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी थी। क्योंकि आज वैसे भी मैं लेट उठी थी सुबह, तो सोचा अभी फिर इनका ऑफिस का टाइम हो जाएगा, इनका मुझे खाना भी बनाना होता है ना। तो फिर मैं अभी जल्दी उठ गई थी, और नव्या सब उठ गई थी मेरी। क्योंकि नव्या पता है स्कूल जाती है ना, जब जल्दी नहीं उठेगी, लेकिन जैसे ही आज स्कूल नहीं गई ना,
जल्दी उठ जाती है ये। तो अभी ये उठ के आई थी मेरे पास, तो और फिर सीधे इसके पापा के पास गए उठ के मेरे पास से। मैंने बोला आप पापा के पास चले जाओ आप थोड़ी सी देर, मैं यहाँ पहले पोंछा कर दूँ, उसके बाद मैं तेरा दूध बना दूँगी। तो ये थोड़ा सा पोंछा बचा था इसके उठने से पहले, तो इतना सा जो मैंने कहा इसको भी मैं पूरा कर देती हूँ। और दोनों बच्चे उठ गए थे तो दोनों को मैं अभी इनका दूध बना दूँगी मैं, और इनको दूध भी दे दूँगी। और अभी मैं लव से बोल रही थी कि ना ऐसे कर तू ब्रेड लिया और मैं तुम्हारे ब्रेड सेक देती हूँ अभी, लेकिन लव ने मना कर दी, मामा ब्रेड नहीं खाने आज। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे पराठे बना देती हूँ, पापा के बनाऊँगी। तो फिर मैं लव ने बोला ठीक है आप पराठे बना दो हमारे। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे जो झाड़ू पोंछा था पूरा हो गया था मेरा, उसके बाद ना मैं मतलब मटकी भी भरने लग गई थी। मैंने कहा चलो इसको भी भर देते हैं, और साथ में फिर यहाँ की सफाई भी मैं करने लग गई थी। तो मैं इधर की सफाई कर लेती हूँ खिड़कियाँ यार। मैं जैसे मैंने बताया ना आपको पहले की वीडियो में कि डस्टिंग का काम ज़्यादा हो रहा है और मेरे धूल ज़्यादा उड़ रही है ना, काम चल रहा है, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से पूरे घर की डस्टिंग करती रहती हूँ, थोड़ी थोड़ी करके। तो फिर मेरा घर पूरा साफ़ हो जाएगा। और मुझे किचन की तो आज पूरी करनी है डीप क्लीनिंग। तो क्या है ना गाइस, पहले मैं घर के सारे काम निपटा दूँगी, उसके बाद में मैं किचन की सफाई में लगूँगी। क्योंकि जब फिर हमारा इधर उधर का काम रह जाता है ना, तो फिर और ज़्यादा सोचते हैं कि इधर का रह गया, इधर का ये भी करना ये भी करना। और यदि हम पहले सारा काम निपटा लेते हैं ना, और उसके बाद में सीधा एक काम रहता है हमारा कि हमें किचन की या जो भी हमें जिस भी रूम की जो भी सफाई करनी है ना, तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले इधर उधर का सारा काम निपटा लेती हूँ, और जिस रूम की मुझे क्लीनिंग करनी होती है ना, मैं उसी रूम को छोड़ देती हूँ, बाद में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मेरा नहाना धोना हो गया था। तो क्या ना, मैं पहले नहा धो के मंदिर जाना था मुझे, तो अभी फिक्स 9 बजे हुए हैं, और मैं अभी 9 बजे यहाँ पे नहाना धोना करके और पहले मैं मंदिर गई। मैंने हस्बैंड जी के बीच में ही पहले बना दिए थे पराठे उनके, और उनको वो खा पी के और ऑफिस चले गए थे, और मैंने बच्चों के भी बना दिए थे। तो उसके बाद में फिर मैं पूजा पाठ करने मंदिर जाती हूँ भोले बाबा के, और अभी सावन चल रहे हैं तो डेली जाना है। तो फिर मैं नहा धो के पहले मैंने वो काम किया, मेरा जो भी काम था झाड़ू पोंछा का वो जल्दी निपटा के, और फिर मैं चल गई थी भोले बाबा की पूजा करने। तो पूजा वूजा पाठ करके और फिर मैं आ गई वापस नहीं घर। और बच्चों के दिन में कुछ भी मैं बना दूंगी। अभी बच्चों ने पराठे खा लिए थे, तो मैंने कहा चलो तो काम मेरा सारा हो गया था। किचन का भी मैंने जो नीचे की स्लैब है ना, उसको मैंने एक बार अच्छे क्लीन कर दी थी, और बर्तन जो भी थे सारे मैंने ढेर सारे वो सारे कर दिए थे। उसके बाद मैं सीधी किचन में लग गई थी यहाँ पे काम करने के लिए आके मंदिर से आने के बाद में, और किचन में ही मैं काम कर रही थी। पहले स्लैब किया, फिर बर्तन किए, और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे। तो ये क्या ना, ऊपर की जो दीवारें होती है ना गाइस, ये क्या ना बहुत ऑयली हो जाती है ना, तो मैं बीच बीच में इसको सफाई करती रहती हूँ ना, तो मेरे बिल्कुल वो पीला पीला पड़ता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं रहता। क्योंकि मैं ना बीच में जो होती है ना, हमारे कोई भी शैम्पू ले लो आप, या जो हमारा हैंड वॉश होता है उसी को मैं घोल के और उसको स्प्रे बोतल में भर के और पूरी दीवार पे करके फिर मैं पोंछे से कर देती हूँ। तो क्या ना बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और फिर उस पर ना एक गीला अच्छा पोंछा मार देती हूँ पूरे पे, तो बहुत मतलब बिल्कुल क्लीन हो जाती है। चिकना जो भी होता है ना सारा निकल जाता है इस तरह से। और आप उस जो हैंड वॉश या जो भी आप उसको घोल दो, और उसमें यदि आप गर्म पानी में करोगे ना तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो मैं इसी तरह से कर लेती हूँ, तो जो भी चिकना होता है दीवार पे वो मेरा साफ़ हो जाता है। तो मैंने पूरी दीवार पोंछे से बिल्कुल साफ़ कर ली थी, बिल्कुल जितना भी चिकनापन था वो सारा हटा दिया। और साथ में मैंने पंखे को भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि चलो मैंने सोचा लब ऊपर ही चढ़े हैं तो पंखे को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने पूरी पंखुड़ियाँ है ना उनको अच्छे से कर ली थी। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि मैं बीच बीच में करती रहती हूँ ना, तो वो गंदा नहीं था बिल्कुल। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे लग गई थी डिब्बे सारे निकाल के और इनको साफ़ करने के लिए, क्योंकि मुझे ये ड्रो ना काफ़ी दिन हो गए थे इनको साफ़ किए। वैसे इसमें ना मेरे डिब्बे है जो भी बिल्कुल भी गंदे नहीं होते, लेकिन वो होता ना कि बहुत दिन हो गए तो थोड़ा लगता ना कि अब एक बार सफाई करते हैं सब, तो बस वो मेरा रहता थोड़ा सा। अब मैं कम से कम 3 से 4 दिन पहले से सोच रही थी मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ पर टाइम नहीं मिल पा रहा था। ये काम अलग से घर का जो चल रहा था, तो और आज बच्चों की छुट्टी थी तो सोचा आज ज़रूर करूँगी। तो
6 बजे उठ के भी मैंने सारे काम जल्दी से निपटा के, बहुत सारे कपड़े भी धोए मैंने, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह सारे, और उसके बाद में फिर मैं किसी किचन में भी लग गई थी। तो मैंने फिर 12:30 बजे तक मेरा ये काम पूरा कंप्लीट कर लिया था मैंने किचन की सफाई के सहित। हाँ, ये कि मेरा जो मुझे बच्चों के लिए कुछ बनाना था दिन में, तो फिर वो मैंने बाद में बनाया किचन की क्लीनिंग करने के बाद में। तो 1-1:30 बज गई थी। तो बच्चों ने वैसे बच्चों को भूख भी नहीं थी, तो क्योंकि उन्होंने पराठे खा लिए थे ना, तो उनको मैंने 1-1 2-2, लव ने 2 पराठे खा लिए थे, नव्या ने 1 पराठा खा लिया था। तो फिर इतनी भूख नहीं थी, तो अब दिन में जो भी खाएंगे मैं वो बना दूँगी। बस एक बार मेरी इधर की पूरी सफाई हो जाए। तो अंदर की ड्रॉ मैंने साफ़ कर दी थी, अब मैं बाहर से भी कर लेती हूँ इनको। जो किचन क्लीनर है मैं उसी से ये सारा साफ़ कर लेती हूँ। फ्रिज, ये ड्रॉ वगैरह सारे इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है एकदम। जो भी दाग धब्बे, जो भी चिकनाहट होती है ना, वो सारी साफ़ हो जाती है। तो मैंने इसको अंदर से भी पूरा साफ़ कर दिया था, और अब मैं बाहर से भी इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो क्या, जो हाथ वाथ हमारे लग जाते हैं, हम गीले हाथ भी लगा लेते हैं जब हम डिब्बा इब्बा लेते हैं ना, तो सारे। और इधर की ड्रॉ मैंने अंदर से नहीं की थी, तो इसको भी मैं अंदर से कर लेती हूँ। और अब एक बार मैं अच्छे से कपड़े से भी, जितना क्या है ना, थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक सी जो कोई मिट्टी होती है ना, वो कभी निकलती नहीं है ना, तो फिर मैं एक बार सूखे कपड़े से, जो पूरा साफ़ करने के बाद सूखे कपड़े से और झाड़ देती हूँ, तो वो अच्छा साफ़ हो जाता है। तो मेरा ऊपर का पूरा हो गया था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा खुला छोड़ दिया क्योंकि थोड़ा गीला गीला लग रहा था मुझे, ये मैंने ज़्यादा छिड़क दिया जो। तो ये सारा हो गया था, और मैं नीचे की ड्रॉ भी कर रही थी, इनको भी काफ़ी दिन हो गए थे साफ़ किए। तो मैंने सोचा आज पूरा ही कर देते हैं किचन की, आज काया पलट ही कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी मतलब किचन को तो मैं वैसे कभी छोड़ती नहीं हूँ फ्रेंड्स, हमेशा कुछ हम एक न एक ड्रॉ मैं करती रहती हूँ बीच बीच में। कभी मैं ऐसा नहीं रहने देती कि मैं 15 दिन में, 8 दिन में, महीने में ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं करती। मैं मेरे जब भी मुझे लगता है कि मुझे मेरी ये वाली ड्रॉ लग रही है, गंदी लग रही है, या फिर जो भी करना है, तो फिर मैं कर लेती हूँ। लेकिन आज क्या, मुझे दीवारें वारें, अलमारी वगैरह सारी करनी थी, तो मैंने सोचा आज एक बार और सारी कर लेते हैं पूरी किचन की काया पलट। तो आज मैंने ये कर दिया था। तो यहाँ पे मेरी किचन पूरी हो गई थी, ड्रॉ वगैरह सारी। तो मैं आज इनको वापस रख देती हूँ यहाँ पे। तो अब मैंने डिब्बे भी पूरे साफ़ कर लिए थे, पोंछ लिए थे अच्छे से। तो क्या ना, जैसे मैं डिब्बे बीच बीच में, जब भी मेरे डिब्बे अपने सबके खाली होते हैं, ग्रोसरी जब हमारी ख़त्म होती है, बीच में सारे सामान ख़त्म होते हैं, जब भी जो भी जिस डिब्बे का भी सामान ख़त्म होता है, मैं उसको पहले धोती हूँ और सामान में बाद में भरती हूँ। तो इस तरह मेरे डिब्बे ना बीच बीच में धुल जाते हैं सारे। तो फिर मैं जब भी मुझे सफाई करती हूँ मैं, तो मैं बाहर बाहर से अच्छे से इसको रगड़ के और साफ़ कर लेती हूँ, मतलब पोंछ के। तो इसे दे मेरे स्टील के डिब्बे और ऐसे वैसे बहुत जल्दी मतलब ऐसे चमक जाते हैं ना स्टील के डिब्बे। तो क्या है ना, मुझे प्लास्टिक के डिब्बे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर एक आध जो है मेरे पास पुराने, पहले मेरे पास प्लास्टिक के थे, लेकिन वो क्या है ना, कितनी ही साफ़ कर लो साफ़ नहीं होते। लेकिन फिर मैं ना किचन धीरे धीरे फिर मैंने स्टील के डिब्बे लेके आ गई थी। तो मैं सारे डिब्बे लेके आ गई नए। बस कुछ कुछ डिब्बे हैं जो ज़्यादा, अब ड्रॉ है तो इसमें वैसे ज़्यादा गंदे भी नहीं होते प्लास्टिक के भी, तो वो भी मैंने रख लिए थे। जैसे कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है, कुछ भी होता है, तो मैं उनमें भर के रखती हूँ। पर वो ज़्यादा नहीं है मेरे पास, थोड़े से स्टील के ही ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मेरी किचन ना पूरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने एक बार और किचन का झाड़ू निकाल दिया था पूरा, कि जब सफाई करते हैं तो कचरा हो ही जाता है। और उसके बाद में थोड़ी सी देर में बैठी, और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी बच्चों के लिए उपमा बनाने के लिए। तो मैंने सोचा अभी बच्चों ने मना भी कर दी, रोटी मत बनाओ, या तो आप मैगी बना दो या फिर उपमा बना दो। तो मैंने मैगी तो नहीं बनाई, मैंने कहा चलो रहने देते हैं मैगी, क्योंकि मैगी वैसे मुझे कम ही पसंद है कि बच्चों को खिलाना। तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, महीने में 2 महीने में एक ही बार मैं इनको मैगी देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं उपमा ही बनाने लग गई थी। कड़ी पत्ते भी थे आज। लव साइकिल चलाने गया था, हमारे इधर रेलवे कॉलोनी है, तो उसमें से लाया था क्वार्टर में से एक आंटी जी से। तो मैंने सोचा चलो आज कड़ी पत्ते भी आ गए थे, तो मैं आज उपमा ही बनाती हूँ कड़ी पत्ते से, इनसे ही उपमा अच्छे लगते हैं। तो क्या है ना फ्रेंड, मेरे पास गाजर, प्याज, आलू ये सारे हैं, तो मैं ये सब कट कर लूँगी। और उसमें राई का, वैसे आप घी में बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे, और उसमें राई का और कड़ी पत्ते का इनका ही तड़का दोगे ना, तो नहीं, खैर कड़ी पत्ते का टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है। तो कड़ी पत्ते और राई का मैं इसमें तड़का देती हूँ। और फिर जितने मेरे पास वेजिटेबल्स मैंने अभी काटे हैं, गाजर, प्याज, आलू, हरी मिर्ची, सब मैं उसमें डाल दूँगी। तो वो आपको यदि पसंद नहीं हो वेजिटेबल, तो आप राई और कड़ी पत्ते का तड़का देके प्याज, ओनली प्याज डाल के भी ये बना सकते हो, बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया था फ्रेंड।
नहीं, सब कट कर लिए थे मैंने। और सूजी को मैंने पहले ही भून के रख दिया था, तो सूजी मेरी भून के मैंने एक तरफ निकाल लिया था उसको। और इसमें मैंने मूंगफली के दाने भी डाले हैं थोड़े से, तो वो भी भून जाएंगे साथ में ही। तो मूंगफली के दाने, ये सारे मूंगफली के दाने भी अच्छे लगते हैं। तो मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हो ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो मेरी तो यही रेसिपी है। और फिर मैंने ऊपर से इसमें टमाटर डाल दिए थे, प्याज व्याज थोड़े से भुन गए थे, तो हल्दी, नमक और टमाटर डाल के इनको थोड़ी सी देर में ढक दूँगी। तो क्या है ना, वो ढकने के बाद ये थोड़ा सा पक जाएंगे ना, आलू जो गाजर मैंने डाली है वो अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डाल के, और जो सिकी हुई सूजी, भुनी हुई सूजी है ना, मैं इसमें डाल दूँगी वो। तो ये मेरा यहाँ पे बन गया उपमा। और इस तरह वेजिटेबल डाल के भी आप बनाओगे, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के लिए भी अच्छा है, ये हेल्दी है एक तरफ से, बहुत अच्छा है ये उपमा। सूजी के उत्पम, तो सूजी की हर चीज़ वैसे अच्छी है, हेल्दी रहती है सब। और तो गाइस यहाँ पे बन गया था मेरा। और अब मैं नव्या मेरी सो गई थी, तो मैं उसको बाद में खिला दूँगी। लव के लिए हम दोनों खा लेते हैं पहले, फिर नव्या को मैं बाद में खिला दूँगी। तो गाइस आप भी आ जाइए और उपमा खा लीजिए, एकदम हेल्दी है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले मेरी इस वीडियो पूरी वॉच करें, बाय, टाटा, सी।